मृत्यु का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है और इस डर से दुनिया में कोई नहीं बच सकता है। लेकिन ये सबको पता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है। जब किसी दूसरे इंसान की मृत्यु होती है तब हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते। हम सबको हमेशा यही लगता है कि हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे, लेकिन अगले पल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मैं आपको आज महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना के बारे में बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आपका डर थोड़ा कम हो जाए और जीवन के बारे में कुछ अच्छा जान पाओ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है। उनसे बोलती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भगवान हो, आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हो। इसलिए कृपया करके मेरे मरे हुए बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी और आपके इस उपकार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस औरत को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनको ये पता था कि मरे हुए इंसान को कोई जीवित नहीं कर सकता। उनका उद्देश्य था कि बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाए। उन लोगों ने उस स्त्री के मरे हुए बच्चे का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया था। इसलिए उसे ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो औरत बुद्ध को बोलती है, प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध बोले, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की ये बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। ये सुनकर वो औरत भी बहुत खुश हो जाती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो स्त्री बोली, क्या कार्य करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध बोले, तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ प्रभु, और वो तुरंत जाने लगती है। तभी बुद्ध बोले, परंतु ध्यान रहे कि सरसों के दाने उस घर से लाने हैं जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री बिना बात पर ध्यान दिए उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर से मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। फिर पूरे गांव में घूमने के बाद वो औरत समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वो औरत बुद्ध के पास वापस जाती है और बोलती है, मैं इस बात को जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। आपका बहुत धन्यवाद। बुद्ध बोले, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों न हो, या कुरूप हो, या बूढ़ा हो, या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। इसलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा? इसको स्वीकार करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बिना बात का डर हमारे दिल से निकल जाएगा और हम अपने जीवन को बिना डर के जी पाएंगे। जब आप अंदर से ये मान लोगे कि एक ना एक दिन सबको जाना है, तो मृत्यु का भय आपको नहीं सताएगा। जब आप इस भय से मुक्त हो जाओगे, तब आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाओगे और जीवन में बाहरी और आंतरिक ऊंचाइयों को हासिल कर पाओगे।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और भय मुक्त जीवन जीते रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।